हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मित्रों, हम लोग फाइलम का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम जनरल टर्म का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइलम मतलब कि जो भी संघ थे उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनकी बॉडी प्लेन कैसी है, ठीक है, और वो जर्म लेयर किस तरह के पाए जाते हैं। हमने आपको छोड़ा था कि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीलोम की। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं सीलोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सीलोम की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? सीलोम की। सीलोम क्या है? सीलोम है कि बॉडी वॉल, ठीक है, एक कैविटी। डिफिनीशन देखिएगा, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, a cavity between body wall and alimentary canal is called coelom और body cavity, या इसी को body cavity के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक कैविटी मतलब एक खाली स्थान, एक गुहा जो कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है। ये हमारा क्या है? ये तो हाफ डिफिनीशन है। इसमें एक टर्म और जोड़ते हैं हम, कहते हैं कि लाइंड बाई आइदर साइड मीजोडर्म। मतलब वह कैविटी जो कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है, और साथ ही साथ क्या है कि दोनों तरफ से वो मीजोडर्म के द्वारा लाइंड हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्या सपोज दैट ये हमारी क्या है? बॉडी है। ठीक है, अब इसमें आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब देखिए ये बॉडी वॉल, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इनके बीच में ये जो खाली स्थान बन रहा है, इसी खाली स्थान को हम क्या कह रहे हैं? सीलोम या बॉडी कैविटी। क्लियर है? चलिए ना, ये आपकी बॉडी वॉल और ये एलिमेंट्री कैनाल, इनके बीच में जो खाली स्थान है उसी को हम क्या कह रहे हैं? बॉडी कैविटी या सीलोम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सीलोम की बात करें तो ठीक है, तो सीलोम जो होते हैं, टाइप्स ऑफ सीलोम की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सीलोम, टाइप्स ऑफ सीलोम, ठीक है, तो सीलोम जो होते हैं मित्रों वो तीन प्रकार के होते हैं। ए सीलोम, ठीक है, या ऐसे एनिमल्स को जिसमें सीलोम अब्सेंट होंगे उनको हम किस नाम से जानेंगे? एसिलोमेटा। एसिलोमेटा दैट मींस सीलोम अब्सेंट। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज सीलोम। सीलोम कैसे आप देखेंगे। ठीक है, सपोज दैट अब देखिए, आप एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये बना आपका जाइगोट। ठीक है, ये क्या बना? जाइगोट बना। अब जाइगोट क्या होगा? क्लीवेज में भाग लेगा। क्लीवेज, नंबर ऑफ सेल डिक्रीज हो रहे हैं पर सेल की साइज क्या है? समान है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? क्लीवेज कह रहे हैं। तो क्लीवेज के द्वारा ये कोशिकाओं का एक समूह बनाता है। सपोज ये कोशिकाओं का एक समूह बना है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया मारूला। क्या नाम दिया है? मारूला। ये सब आप जानते हैं, बस थोड़ा सा उसको हम सीलोम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो ये क्या हुआ? मारूला हुआ। अब मारूला से क्या बनेगा? जो सेल हैं वो क्या होंगे? किनारे की तरफ अरेंज हो जाएंगे। ठीक है,
ये सेल बनाना है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ, इसलिए इसको समझिएगा कि ये क्या है, सेल हैं, ठीक है, जो किनारे की तरफ एकत्रित हुए हैं और ये बीच में क्या है, खाली स्थान बन गई, ठीक है। इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टूला। इसको क्या बोला हमने, ब्लास्टूला, ठीक है। और ये जो सेल अरेंज हुए हैं किनारे पर, इसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर। आगे चल करके यही इक्टोडर्म का निर्माण करेंगे, ठीक है। और ये जो बीच में खाली स्थान पाई जा रही है, इस खाली स्थान को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील कह रहे हैं हम। अब ये अगले चरण में, अगले स्टेप में भाग लेगा और अगले स्टेप में बनेगा आपका गैस्टूला। गैस्टूला में क्या होता है कि ये आप देख ही रहे हैं, ये रचना ना, ये किनारे पर सेल एकत्रित हैं जिसको आपने ब्लास्टोमियर कहा था ना। इसी में क्या होती हैं, कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर के स्पेशल टाइप की हो जाती हैं। अब स्पेशल टाइप को सेल को मैं बना रहा हूं, यहाँ पे देख रहे हैं, शायद आपको दिख रहा हो, मैंने ब्लू से बनाया इसको, ठीक है। ये स्पेशल टाइप की सेल बनी है और इस तरह की जो फॉर्मेशन होने जा रही है, अगले में देखिए क्या होगा, ये इस तरह की रचना को धारण कर लेंगे, ठीक है, जिससे ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल अब क्या हुई, इधर लाइनिंग हो गए, ठीक है। और ये आपका ब्लास्टोमियर वाला सेल, क्लियर है। अब देखिए ये गैस्टूला फॉर्मेशन का है ना। आगे देखिए, ये जो अंदर की तरफ स्पेशल सेल थे, एक लेयर बना दी जिसको हमने नाम दिया इंडोडर्म, क्लियर है। अब ये इक्टोडर्म, ठीक है, इंडोडर्म, इक्टोडर्म। और ये जो बीच में कैविटी बनी है, इसको आपने तो पहले ही जब बताया क्या है, ये कि ब्लास्टोसील है ये ना। अब ये कैविटी क्या हुई, छोटी हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं एक नई कैविटी आपको देखने को मिल रही है, इस कैविटी को हम बोलते हैं आर्चेंटिरॉन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्चेंटिरॉन बोल रहे हैं इस कैविटी को। और इसका जो ये मुख है, ये मुख दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, ठीक है। अब यहां से सुनिएगा, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लास्टोपोर आगे डेवलपमेंट में या तो माउथ बनाएगा या फिर एनस बनाएगा। याद रखिएगा, ब्लास्टोपोर से आगे का बनेगा डेवलपमेंट होकर के माउथ या तो फिर एनस बनेगा, ठीक है। कई बार आप टीजीटी के अनसॉल्व पेपरों को देखेंगे आप, या सॉल्व पेपर को ही देखेंगे पुराने सालों के, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लास्टोपोर से बनता है, ठीक है, ब्लास्टोपोर फॉर्म्ड, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन दिया है माउथ, इस तरह एलिमेंट्री कैनाल, इस तरह से कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या बनेगा, माउथ या तो फिर एनस बनेंगे, क्लियर है। अगर माउथ बनता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। याद रखिएगा, अगर माउथ बनते हैं ब्लास्टोपोर से तो उसको हम क्या करें, प्रोटोस्टोमिया। प्रोटो माने फर्स्ट, स्टोमिया माने माउथ, माउथ फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा अगर एनस बनता है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ड्यूटूरोस्टोमिया, क्लियर है। अब जरा देखिए इसी में क्या होते हैं, ये ऊपर का थोड़ा सा मिटाते हैं आपको बताने के लिए, यहां तक आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब इसी में क्या होगा, एक स्पेशल टाइप के सेल विकसित हो जाएंगे जिसको हम नाम देंगे मीजोडर्म। एक और पेन होता तो आपको बताते, मैं ये दूसरे कलर से बताता, लेकिन आप समझिएगा कि ये तीसरी लेयर बन रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोडर्म। अब यहाँ जो ब्लास्टोसील वाली कैविटी दिख रही थी, वो कैविटी क्या हुई, समाप्त हो गई। दैट मीन्स अब देखिए इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में एक नई लेयर का फॉर्मेशन हो गया जिसको हमने नाम दिया है मीजोडर्म, नाम दिया मीजोडर्म, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ जो ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है वो क्या बिल्कुल समाप्त हो गई। अब क्या है, इक्टोडर्म बॉडी वॉल बनाएगी, इंडोडर्म ये जो आर्चेंटिरॉन है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी। तो इक्टोडर्म दैट मीन्स बॉडी वॉल, ठीक है,
और ये आर्चिंटिरान, दैट मीन्स इंडोडर्म। ये क्या बनाएगी आपका आगे चल करके एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी दिख ही नहीं रही है। तो जब बॉडी वॉल, यहाँ हमारा परिभाषा क्या है, एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल लाइन बाय आइदर साइड मेसोडर्म, क्लियर है, तो उसको हम सिलोम बोल रहे हैं। यहाँ देखिए अब क्या है, ये बॉडी वॉल, ये आर्चिंटिरान में एलिमेंट्री कैनाल, अब इन दोनों के बीच में कोई कैविटी आपको दिख ही नहीं रही है। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसिलोमेट, एसिलोमेट, क्लियर है। इस तरह के कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, एसिलोमेट, जिसमें आपके पोरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, टीनोफोरा, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको सिलोम। अब आगे देखिएगा, ये स्ट्रक्चर ही मैं फिर से ड्रा करने का प्रयास करता हूं आपसे। ठीक है, ये किनारे पर आपके एक्टोडर्म वाले सेल, ठीक है, और यहाँ पर इंडोडर्म वाले सेल, ठीक है, ये अभी मैंने बताया ये ब्लास्टोपोर है। और ये जो खाली स्थान, ये गुहा दिख रही है आपको, इसको मैंने आर्चिंटिरान कहा था, ठीक है, जो आगे चल करके एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी। तो एलिमेंट्री कैनाल आर्चिंटिरान किस लाइन से, इंडोडर्म से है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन, इसको आप समझ गए, समझ लीजिए 5 क्वेश्चन तो आप हल ही कर पाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस हमको सिलोम याद नहीं करना, ये जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया है इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आगे हम अलग से पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। लेकिन यहाँ हम सिलोम बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी में आप ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब देखिए, यहाँ देखिए अभी जब मीजोडर्म क्या था, पूरा यहाँ भरे हुए हैं। अब मीजोडर्म क्या है, ये बीच में खाली स्थान छोड़ करके इस तरह की रचना बना लेते हैं। ये पूरा भरा रहेगा, यहाँ पर हल्की सी कैविटी बन जाएगी, ठीक है, यहाँ कैविटी बन गई, यहाँ कैविटी बन गई, और ये सब मीजोडर्म भरे हुए हैं, ठीक है। पेन दूसरा होता तो आपको और समझाने का प्रयास करते। अब देखिए, ये यहाँ पर कैविटी, यहाँ पे कैविटी, यहाँ पे कैविटी देखने को मिल रही है, लेकिन ये हमारी परिभाषा को पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा। देखिए कह रहा है एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। देखिए अब ये तो आपका बाहर वाला एक्टोडर्म है, बीच में मीजोडर्म है, और ये कैविटी बनी, और ये इंडोडर्म है, ठीक है, ये इंडोडर्म और ये कैविटी बनी है, ठीक है। तो इंडोडर्म के बाद क्या है, कैविटी, कैविटी के बाद मीजोडर्म, और उसके बाद क्या है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब आगे चल करके बॉडी वॉल बनेगा। तो बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री के बीच में क्या है, कैविटी पाई जा रही है। चलिए आधा तो ये हमारा परिभाषा को फिल कर रहा है, एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। लेकिन क्या है, लाइंड बाय आइदर साइड मीजोडर्म। तो एक तरफ से तो मीजोडर्म से ये क्या है, ढका है, लेकिन दूसरी तरफ मीजोडर्म नहीं पाया जा रहा है। इसलिए ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट या स्यूडोसिलोम। ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट, क्लियर है। इसके देखिए फिगर अगर ना समझ में आ रहा तो ऐसे भी देख लीजिएगा, इसको इस तरह से बना, ये हमारा एक्टोडर्म, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करते हैं, इसको आप समझिएगा सेल ही है, ठीक है। ये हमारा एक्टोडर्म, क्लियर है। अब देखिए ये बीच में हमारा इंडोडर्म ना, यहां पर क्या है, कैविटी बनी हुई है, यहाँ पे कैविटी बनी, यहाँ पे कैविटी बनी, और बाकी सब क्या है, अब आपके मीजोडर्म घेरे हुए हैं, मीजोडर्म घेरे हुए हैं, देख रहे हैं। अब मैंने वही कहा एक्टोडर्म, ठीक है, ये बीच की मीजोडर्म, और ये कैविटी, और ये इंडोडर्म। तो एक तरफ से तो मीजोडर्म पाई जा रही है, दूसरी तरफ से मीजोडर्म नहीं है, कैविटी भी पाई जा रही है। तो इस तरह के क्या कहते हैं, उसको हम स्यूडोसिलोमेट के नाम से जानते हैं,
ठीक है। तीसरा कंडीशन जरा देखिएगा आप, अगला कंडीशन, ठीक है। अगले कंडीशन में हम बात करते हैं तो इस तरह का फिगर ड्राई है हमारा, क्लियर है। चलिए ये थोड़ा सा और इस तरह से बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक और कैविटी का निर्माण हो जाएगा, ना। अब बीच में क्या है, ये मीजोडर्म भर रहे हैं, ठीक है। मीजोडर्म भर गए, ये आपका इंडोडर्म है, ये बाहर इक्टोडर्म है, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपकी कैविटी बनी, ये क्या है, कैविटी है। अब देखिए इक्टोडर्म, मीजोडर्म, कैविटी, फिर से मीजोडर्म और इंडोडर्म, ना। अब हमारी परिभाषा, एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल, तो इक्टोडर्म बॉडी वॉल, इंडोडर्म एलिमेंट्री कैनाल और बीच में कैविटी, ठीक है। और उसके बाद लाइंड बाय आइदर साइड मीजोडर्म। तो इस तरह की घटना को हम क्या कहते हैं, यूसिलोमेट, यूसिलोमेट, इसको हम क्या बोलेंगे, यूसिलोमेट। यही ट्रू सिलोम है, ये क्या है, ट्रू सिलोम है, क्लियर है। अब ट्रू सिलोम में क्या है, दो कंडीशन देखने को मिलता है, ट्रू सिलोम में दो कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। कंडीशन क्या है जरा वो देखिए, यहां से हम यहां प्रयास करते बनाने का, देखिए जरा। अब हमारी फिगर देखिए इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अब यहां आप देख रहे हैं कैविटी पाई जा रही है, बीच में क्या है, मीजोडर्म भरे हुए हैं। जरा पहले वाले फिगर पे आइए इस तरह से। अब इसमें क्या होते हैं, ये जो इस एसिलोमेट में जो मीजोडर्म है, ये स्प्लिट होकर के छोटे छोटे पाउच बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, मीजोडर्म स्प्लिट होकर के छोटा छोटा पाउच बना लिया, देख रहे हैं। अब ये बाहर की तरफ इक्टोडर्म, ठीक है, और अंदर की तरफ इंडोडर्म, क्लियर। अब क्या है, ये मीजोडर्मल के स्प्लिट होने से क्या है, पाउचेज बने हुए हैं। ये पाउचेज में फिर से क्या भर गए, आपके मीजोडर्म, जो कि दोनों साइड से भरे हुए हैं पाउच के। तो यहां भी तो क्या है, कैविटी पाई जा रही है और आइदर साइड मीजोडर्म से भरी हुई है, तो ये भी ट्रू सिलोम ही है, ये भी क्या है, ट्रू सिलोम ही है। लेकिन यहां ये जो पाउचेज हैं, इन पाउचेज को हम साइजोसील पाउच के नाम से जानते हैं। इन पाउच को हम क्या कह रहे हैं, साइजोसील पाउच, साइजोसील पाउच। तो साइजोसील पाउच जिसमें पाया जाएगा, ऐसे सिलोमेट को हम क्या कहेंगे, साइजोसिलोमेटा, क्लियर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, साइजोसिलोमेटा। समझिएगा, यहां मीजोडर्म टूट करके छोटे छोटे पाउच बनाई हुई है, क्लियर है। एक और होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरोसिलोमेटा या एंटीरोसिलोमेटा। अब इसमें देखिए क्या है, देख रहे हैं, यहां जो आर्चिनटिरान इंडोडर्म थी वह टूट करके, देखिए यहां आर्चिनटिरान टूट करके क्या है, दो लेयर का निर्माण की। अब ये दोनों लेयर क्या हैं,
फिर से मिल करके एक कैविटी का निर्माण करते हैं और लाइंड बाय आइदर साइड मेसोडर्म। इसलिए इस तरह के ये ट्रू सीलोम का ही प्रकार है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से क्या है, मेसोडर्म पाई जा रही हैं। ठीक है, तो जब दोनों तरफ से मेसोडर्म पाई जा रही हो और आर्चिंग टिरान स्प्लिट होकर के कैविटी का निर्माण करती है, तो उसको हम कहते हैं एंटीरोसिलोमेटा। क्लियर है। यहाँ ब्लास्टोपोर आपको याद रखना है। ब्लास्टोपोर क्या है, ये माउथ को डेवलप करेगा आगे विकसित होकर के, या फिर एनस को। ठीक है, तो अगर एनस पहले बनता है तो उसको हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहेंगे, अगर माउथ पहले बनता है तो उसको हम प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। क्लियर है। चलिए, अगर ये सीलोम आपको समझ में आ रहा है और आपको समझ में आ गया तो आप इसका एक वीडियो, इस फिगर को याद रखिएगा। ये फिगर आपके लिए बहुत काम क्या है। ठीक है, क्योंकि हम सीलोम आपको बताने से पहले हम केवल सीलोम बता देते, उसकी हम परिभाषा लिखा देते, बता देते किस फाइलम में किस तरह का सीलोम है। ठीक है, तो हो सकता है आप सीलोम को उतना अच्छे से जान नहीं पाते, लेकिन अब हमको लगता है कि आप सीलोम एकदम अच्छे से जान गए होंगे कैसे बन रहा है। ठीक है, कब ए सीलोम है, कब स्यूडोसिलोमेट है और कब यू सिलोमेट है। यू मतलब ट्रू सिलोम। ठीक है, और ट्रू सिलोम तभी होगा जब वो हमारी डिफिनीशन को फॉलो करेगा। क्लियर है। चलिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सिलोम को शॉर्ट किस फाइलम में किस तरह का सिलोम पाया जा रहा है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आते हैं, अब मैं आपको सिलोम की डिफिनीशन, सिलोम या इसी को बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिलोम मैंने बताया एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल ठीक है, a cavity between body wall and elementary canal and lined by, लाइन मतलब घिरा होना, lined by either side मेसोडर्म, मतलब जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से घिरा हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी या सिलोम कहेंगे। इसको हमने पीछे अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, अब टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें है ए सिलोमेट। ए सिलोमेट नाम से स्पष्ट है, ए माने एब्सेंट, सिलोमेट मतलब सिलोम एब्सेंट। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिसमें सिलोम क्या हो, एब्सेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, ए सिलोमेट। क्लियर। ऐसे एनिमल्स जिसमें सिलोम एब्सेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, ए सिलोमेट। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारा आएगा पोरीफेरा, ठीक है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, निमेरिटियन एक होता है, निमेटीनिया। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, सिलोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट का मतलब मैंने आपको बताया। ठीक है, एक वीडियो में पीछे थोड़ा सा ये रह गया कि जो वहां पर स्यूडोसिलोमेट बने थे मित्रों, जरा फिर से देख लीजिएगा एक बार। इस तरह के फिगर बने हुए थे हमारे, ये आर्चिंग टिरान इंडोडर्म वाले, और बीच में ये पाउच बने हुए थे। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, इक्टोडर्म। ठीक है, ये इंडोडर्म, ये कैविटी और ये मेसोडर्म, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक तरफ से ही क्या है, ये इक्टोडर्म, अंदर वाली इंडोडर्म, ये कैविटी। ठीक है, अब देखिए ये ब्लास्टोपोर, ये आर्चिंग टिरान। क्लियर है। तो ये जो कैविटी आपको दिख रही है, कैविटी, ये कैविटी कौन सी कैविटी है, ये जो ब्लास्टोसील दिख रहा था आपको, वही वाली कैविटी है ये याद रखना है।
ये कैविटी जो स्यूडोसिलोम में आपको दिख रहा है, दैट मीन स्यूडोसिलोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैविटी तो पाई जा रही है लेकिन लाइंड बाय आइदर साइड मेसोडर्म नहीं है। ये एक तरफ से मेसोडर्म पाए जा रहे हैं, दूसरे तरफ से इंडोडर्म है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से मेसोडर्म होता तब उसको हम ट्रूसिलोम के अंतर्गत रखते। ठीक है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, स्यूडोसिलोमेट या स्यूडोसिलोम। क्लियर है। चलिए, तो ये क्या है आपका, ब्लास्टोसील है। क्या है, ब्लास्टोसील है। क्लियर है। तो यहां हम स्यूडोसिलोमेट में क्या कहते हैं, अब ये जो ब्लास्टोसील है ये बचा हुआ है, तो रिमेनेंट ब्लास्टोसील। ठीक है, या परसिस्टेंट ब्लास्टोसील। क्लियर, रिमेनेंट ब्लास्टोसील या फिर परसिस्टेंट ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो यहां हम स्यूडोसिलोमेट में क्या कह सकते हैं कि स्यूडोसिलोमेट में परसिस्टेंट ब्लास्टोसील होता है। ठीक है, इज प्रेजेंट। याद रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सिलोम में परसिस्टेंट या रिमिनेंट ब्लास्टोसील होता है। तो याद रखिएगा, इस फिगर को आपको दिमाग में बनना चाहिए कि वहां हमने आपको बताया था कि ये जो स्यूडोसिलोम आपको दिख रहा है ये ब्लास्टोसील का ही भाग है, और ये आपको स्यूडोसिलोम में दिख रहा है तो बचा हुआ है ब्लास्टोसील का भाग, इसीलिए इसको हम परसिस्टेंट ब्लास्टोसील्स के नाम से जानते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आता है एसके हेलमेंथीज। एसके हेलमेंथीज। ठीक है, इसमें हम एसके हेलमेंथीज की बात करते हैं। फिर अगला हमारा क्या है, यूसिलोमेट। दैट मीन्स कि ए कैविटी बिटवीन बॉडी वाला एंड एलिमेंट्री कैनाल लाइंड बाय आइदर साइड मेसोडर्म। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सिलोमेट या यूसिलोमेट। ठीक है, और ये कितने प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, पहले की बात करें तो पहला है हमारा साइजोसील या साइजोसिलोमेटा। साइजोसिलोमेटा दैट मीन्स कि यहां पर जो गुहा बनती है, यहां पर वहां मैंने दिखाया था कि मेसोडर्म स्प्लिट होकर के छोटे छोटे पाउच बनाती है, और उस पाउच को हमने साइजोसील पाउच के नाम से जाना था, इसलिए ऐसे सिलोम को हम साइजोसिलोमेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिलोम एराइज बाई splitting of mesoderm and form साइजोसील पाउचेज। ठीक है, वहां अभी मैंने पीछे आपको बताया कैसे है साइजोसील पाउचेज। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखने को क्या मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ प्रोटोस्टोमिया जो होते हैं, प्रोटोस्टोमिया बताया था अभी आपको मैंने, तो मोस्ट ऑफ प्रोटोस्टोमिया, ये क्या है, मोस्ट ऑफ प्रोटोस्टोमिया आपके साइजोसिलोमेट होते हैं, जैसे एनिलिडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, मीजनकाइमल, सिलोमेटा। अब इसको देखिए क्या है कि मीजनकाइमल सेल रीअरेंज होकर के सिलोम को क्या करे, घेर ले, तो उसको क्या कहेंगे, मीजोकाइमल सिलोमेटा। दैट मीन्स मीजनकाइमल सेल rearrange to enclose coelom।
ठीक है। इसमें मोस्ट एक एग्जांपल आता है, याद रखिएगा, फोरोनीडा। पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि मीसेनकाइमल सिलोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो फोरोनीडा में ये पाया जाता है। क्लियर है। तीसरा है दोस्त एंटीरोसिलोमेटा। एंटीरोसिलोमेटा, ठीक है। तो एंटीरोसिल मतलब यहाँ जो गुहा बन रही है इसको हमने साइजोसिल कहा था। यहाँ का जो गुहा बन रही है, याद करिए, वहाँ आर्चिंट्रान के टूटने से बना रहा था, तो उसको हमने एंटीरोसिल कहा था। तो यहाँ पर जो गुहा पाई जा रही है वो एंटीरोसिल और एराइजिंग बाई स्प्लिटिंग ऑफ आर्चिंट्रान, ठीक है। तो जो गुहा पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरोसिल, ठीक है। और एराइज बाई स्प्लिटिंग ऑफ आर्चिंट्रान, ठीक है, स्प्लिटिंग बाय आर्चिंट्रान, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरोसिलोमेटा। अब एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया, मोस्ट ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया जैसे इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। चलिए फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो देखिए पीछे दो टर्म आए थे। ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनता है तो उसको हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है तो उसको हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं, ठीक है। तो इस दो टर्म को हम देख लेते हैं कि इसमें प्रोटोस्टोमिया पाया जाएगा। तो प्रोटोस्टोमिया दैट मीन्स कि ब्लास्टोपोर डेवलप फर्स्ट, ब्लास्टोपोर डेवलप फर्स्ट माउथ, ठीक है, एंड लेटर एनस, मतलब पहले माउथ बनाए और बाद में एनस बनाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑल इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऑल इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ऑल इनवर्टिब्रेट्स कैसे हैं, प्रोटोस्टोमिया है, और इसमें एक एक्सेप्शन है, नाम है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। क्लियर है। चलिए, और दूसरा हमारा क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया नाम से स्पष्ट है कि ब्लास्टोपोर डेवलप्स फर्स्ट एनस लेटर माउथ, पहले एनस बनाए बाद में क्या बनाए, माउथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पीछे मैंने आपको बताया था कि इसमें इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा और वर्टिब्रेट्स कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया है, कि मतलब यहां पहले एनस बनता है, माउथ बाद में बनता है। क्लियर है, ठीक है। अब एक टर्म आता है बॉडी सेगमेंटेशन की, बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन मतलब शरीर का खंड खंड में बंटना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू द सेम साइज, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो, कोई एनिमल्स है, ठीक है, और ये क्या है, सेम साइज में इस तरह से बटे हुए हैं,
तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन। और ये जो सेगमेंटेशन है इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेज या फिर मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो हम बॉडी सेगमेंटेशन की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो पहले हम इसकी डिफिनीशन आपको लिख देते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ द बॉडी, longitudinal division of the body into a linear series of similar part, मतलब जितने भी भाग हैं सब में क्या है, समान भाग से कटे हुए हैं, मतलब खंड देखने को मिले तो सिमिलर पार्ट कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, या इसी को हम मेटामेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसी को हम मेटामेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें तो कुछ स्टार पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहले मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को कहां मिला। ठीक है, तो फर्स्ट मेटामेरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, या टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एनीलिडा में सबसे पहले कहां देखने को मिला, एनीलिडा में। ठीक है, तो फर्स्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन अकर इन एनीलिडा। कहां देखने को मिला, एनीलिडा में। क्लियर है? चलिए, और कब कहेंगे, मेटामेरिज्म तब यूज किया जाएगा कि जब ओनली जो आर्गन है वो मीजोडर्मल ओरिजिन हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि द टर्म मेटामेरिज्म इज अप्लाइड ओनली when organ of mesodermal origin। ठीक है, ये परिभाषा है। अगर नहीं समझा, इसका मतलब कोई एनिमल्स है, अगर वो समान भागों में, सभी भागों में ऐसे खंड हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्लियर है? वो फर्स्ट देखने को कहाँ मिला, एनीलिडा में। और भी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देखिए, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का और वर्टिब्रेटा। ठीक है, यहां भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, अब बात करेंगे न्यूट्रिशन की। बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन दो तरह का, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दैट मीन्स कि शरीर के अंदर ही किनका डाइजेशन हो रहा है और किनका बाहर। तो जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर, और जब एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन के बाहर डाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अलग से अगले भाग पे बताते हैं कि न्यूट्रिशन किस तरह का पाया जाता है। चलिए, बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन दो तरह का, एक इंट्रासेलुलर, दैट मीन्स
कोई एक सेल है और सेल के अंदर ही डाइजेशन की क्रिया हो रही है, जैसे कोई सेल है और सेल के अंदर ही डाइजेशन की क्रिया हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल। ठीक है, जब सेल के अंदर ही डाइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिले तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। ठीक है, तो यहां क्या होते हैं आपके, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। याद रखिएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा, दैट मीन्स इसका मतलब है कि सेल का ही बना है और सेल के अंदर ही डाइजेशन देखने को मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर है। आगे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है कि सेल के बाहर एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है, सेल के अंदर एक और भी कैनाल पाई जा रही है जिसको एलिमेंट्री कैनाल करें, और उस एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में अगर डाइजेशन की क्रिया हो रही है तब उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन अकर ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जब एलिमेंट्री कैनाल के लूमेन में डाइजेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आएंगे आपके मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स मतलब अधिकाधिक वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ स्टार पॉइंट्स, स्टार पॉइंट इस तरह से बताते हैं। अगर अब देखिए क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट, ठीक है, डाइजेशन और इनकम्प्लीट। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाएगा और कहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाएगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जरा देखिएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये दो तरह के, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट, तो यहां क्या है, ओनली वन पोर। ठीक है, एक ही छिद्र पाया जा रहा है जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तब उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। ठीक है, और वो कहां पाया जा रहा है आपका, सिलेंट्रेट में, सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ फ्लैटवर्म दैट मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थेस में। क्लियर है, याद है। ठीक है, मतलब ओनली वन पोर है, जैसे आप फैसियोला बनाते हैं ना, देखिए जरा, नहीं बन पाया, इस तरह से यहाँ पे फैसियोला बना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक ही ओपनिंग पाई जा रही है और उसी के अंदर भोजन अंदर जा रहा है और फीकल मैटर बाहर आ रहा है। अगर इस तरह का देखने को मिले तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और कंप्लीट का मतलब है प्रेजेंट टू ओपनिंग पोर, अब टू है तो एक से भोजन अंदर और एक से भोजन बाहर। अगर इस तरह का पाया जाए तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इनके बाद जितनी भी आएंगे आगे के सभी में क्या होंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाए जाएंगे। दैट मीन्स एक माउथ की तरह काम करेगा और एक एनस की तरह, एक भोजन को इंटेक और एनस से फीकल मैटर बाहर। क्लियर है, ये तो हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो कि हमको फाइलम में यूज किए जाएंगे। कल से हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में कि फाइलम का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कि ठीक है, और
कितने फाइला में बांटा गया है एनिमल किंगडम को, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।